हमारे साथ वीके मोदी जी, जो अपने आप में देश की बड़ी शख्सियत हैं, जो कि अपने आप में बड़े स्टार हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस देश के अंदर चलाते हैं। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आपका जो ब्लूप्रिंट है आजकल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा है, किस तरह से आपने प्लान किया है और कैसे करेंगे सर इसको? देखिए, मैं दुनिया भर में रहा हूँ 25 साल से। मैंने दुनिया के बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज़ में रहा हूँ, और जब भारत में हम लोग को ऐसा स्मार्ट सिटी बनानी है तो हमें देखना है कि ऐसे शहर बने जो नए, स्पेशली जो कि दुनिया से आगे बढ़े। तो जैसे यहाँ शहर बने तो ऐसा शहर अमेरिका में भी ना हो, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जो कि पीछे जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने सबसे बड़े टेक्निकल पीपल, प्लानर, सबको इकट्ठा किया है। उसमें हमारे साथ जापान के लोग भी जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग जुड़े हुए हैं, टाटा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उनका पूरा समूह जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इन सबको लेके एक ऐसा शहर बनाने का योजना है जो कि विश्व में सबसे बढ़िया हो, सबसे बढ़िया। हाँ, अमेरिका से भी, सिंगापुर से भी। तो इसके लिए बड़ी प्लानिंग हो रही है, और वो सिटी ऐसी बने जो प्लानिंग वॉकिंग हो, आपको टाइम ना लगे, तो एक जगह में आप काम भी करें, आपके पास एंटरटेनमेंट भी हो, एजुकेशन भी हो, सब चीज़ एक दायरे में हो, सो दैट कि आपको सब चीज़ उसी जगह मिल जाए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा वो शहर बनेगा तो जो बाकी आसपास के शहर हैं उनसे भी लोग यहाँ एकत्रित होंगे और शहर का अपने आप विस्तार होता जाएगा। हम तो टाउन बनाएंगे, बट होता क्या है, जब एक शहर बनता है जिसमें सारी फैसिलिटी होती है तो वो उसका स्पाइरल इफ़ेक्ट होता है, जो कि आगे आसपास के जो 500 एकड़ है उसमें इफ़ेक्ट करता है। तो अच्छा, यहाँ ये रामपुर की हॉस्पिटल्स की बड़ी ज़रूरत है, जो कि आपने सुना लोगों को बड़ी परेशानी है। यहाँ रेफरल सेंटर बन के रह गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इस तरफ कोई कदम उठाएंगे? देखिए, हमारा टाई अप है मैक्स वालों से। आपने मैक्स हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो साकेत में जो मैक्स हॉस्पिटल है वो हमारे पार्टनर है। तो यहाँ का जो हॉस्पिटल हम बनाने की सोच रहे हैं उसमें हमने यहाँ हेलीकॉप्टर बनाया है, और वहाँ पे भी साकेत में हेलीकॉप्टर बनाया है, हेलीपैड बनाया है। हेलीपैड। तो हेलीपैड यहाँ से वहाँ 20 मिनट में आप जा सकते हैं। तो बेसिक जो ट्रीटमेंट तो यहाँ होंगे, परंतु यदि कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, यदि कोई स्पेशलिटी चाहिए होती है, तो यहाँ से 20 मिनट में आप साकेत पहुँच जाएंगे। तो मैक्स का यहाँ से टाई अप प्लान हो रहा है, जिससे कि वो पूरी संस्था हम लोग को सपोर्ट करे। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में क्या इस वक्त मानते हैं, और ख़ास तौर से जैसे संभल में चल रहा है, रामपुर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं। देखिए, संभल में जो चल रहा है, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ हैं वो बहुत छोटे हैं। दुनिया में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो धर्म है वो सनातन धर्म। उसमें यदि आप बौद्ध को जोड़ें, जैन को जोड़ें और भारत के हिंदुओं को भी जोड़ें, तो अपनी जो संख्या है वो सबसे मुसलमानों से ज़्यादा है। यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, और यहाँ की जो हिस्ट्री रही है उसमें मुस्लिम्स रूल रहा है बहुत सालों तक, क्रिश्चियन रूल रहा है, बट क्रिश्चियन रूल में इतना धर्म पे आघात नहीं हुआ, क्योंकि क्रिश्चियंस वर इंटरेस्टेड, उनको पैसा कमाना था यहाँ से, तो उन्होंने तो यहाँ से पैसा लूटा है। बट मुस्लिम जो रूलर्स आए थे उन्होंने इसको अपना घर बनाया, और वही कई जनरेशन से यहाँ रहे। तो उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम रिलीजन को बढ़ाया, उसमें जो अकबर थे उन्होंने सूफीज़म को वो दिया। सूफीज़म और अद्वैत दोनों में बहुत समानता है, और जो दूसरे धर्म हैं, और ये जो कन्वर्जन चला और उसमें काफ़ी हत्याएं हुई, मंदिर टूटे, तो एक हिस्ट्री बन गई है। अब उस हिस्ट्री को संभालना और आगे बढ़ना एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो आज संभल है, कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। तो ये जो चीज़ है, इसको संभालने के लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और उसमें जो दोनों जो संस्थाएं हैं, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे, तो हम भी बाहर रहते हैं, हम तो माइनॉरिटी में रहते हैं। जब आप माइनॉरिटी में रहते हैं तो आपको मेजॉरिटी की कदर करनी चाहिए। अमेरिका में हम लोग 2% है, सिंगापुर में 8% है, परंतु हम लोग उसको लेके द्वंद्व नहीं मचाते। यहाँ पे क्या है कि माइनॉरिटी को कुछ ऐसा हो गया है कि उनको लगता है कि हमारे पास बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है नहीं। तो इसलिए एक पॉलिटिकली
उसका चक्कर चल रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल लूँगा, पॉलिटिक्स में और डेवलप में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम कहाँ हैं? देखिए, अभी जो प्रोग्राम है वो 25 साल का है। 25 साल में हम डेवलप भी हो जाएंगे और 25 साल में भारत विश्वगुरु भी बन जाएगा। विश्वगुरु बन जाएगा। बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। तो आप ये हैं, आप बीके मोदी हैं आप, जिन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बताया किस तरह से रामपुर में बहुत बड़ी संभावनाएं जो कि तलाशी जा रही थी, वो लोकल फॉर वोकल के थीम पर यहाँ बड़े काम होंगे और देश के जाने माने बड़े इंडस्ट्रियल बीके मोदी जी उसमें पूरा काम करेंगे और करने के बाद इस रामपुर को विश्व पटल पर चमकाएंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए फ़हीम खान।